यकीनन जीत हमारी होगी, क्योंकि हम सच्चाई पर हैं और आज से तुम भी हमारे साथ शामिल हो। अब बताओ लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई और कौन सा मकसद लेकर तुम मेहर अंगेज की तरफ बढ़ना चाहती हो? मैं अजम की रहने वाली हूँ और मेरा नाम समरीना है और मेहर अंगेज को कत्ल करना मेरा मकसद है। लेकिन उससे पहले मैं मेहर अंगेज के अजायब घर तक पहुंचना चाहती हूँ। अजायब घर? हाँ, अजायब घर। ऐसी क्या खास बात है उस अजायब घर में? एक कोया काफी लड़की की लाश है। कोया काफी लड़की की लाश? कौन सी कोई काफी लड़की की लाश है? क्या नाम है इसका? अजरा। अजरा? शाका, कहीं ये वही अजरा तो नहीं जो ज़ियाद की बहन है? हाँ, अजरा उसी ज़ियाद की बहन थी जो मेहर अंगेज की कैद में है। तो क्या तुम ज़ियाद को जानती हो? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और अजरा को मेहर अंगेज ने कत्ल करा दिया। अजरा का कत्ल? मेरा यकीन करो, अजरा कत्ल हो चुकी है और उसका कातिल जिगाला है। उसका कातिल जिगाला है? हाँ, जिगाला ही उसका कातिल है। उसने उसका कत्ल करके उसे मेहर अंगेज के हवाले कर दिया और अजरा की लाश उसके अजायब घर में है, जिसे मैं हासिल करना चाहती हूँ। लेकिन तुम वहां तक पहुंचोगे कैसे? इसके बारे में हमें संजीदगी से सोचना पड़ेगा। अब वहां तक पहुंचना मुश्किल नहीं है शहजादे, क्योंकि मैंने जिगाला को अपने कब्जे में ले लिया है और वो ही मुझे मेहर अंगेज के दरबार तक ले जाएगा। मैं जिगाला को ऐसी मौत मारूंगी कि वो सोच भी नहीं सकता। तुम जल्द से जल्द जिगाला को मिलने की कोशिश करो और महल में दाखिल होते ही तुम्हारा पहला काम होगा जिगाला को हलाक करना। अब तुम जिगाला तक पहुंचने में देर मत करो समरीना, जाओ। अजम की गद्दार और कमजोर लड़की, तेरी पाकीज़गी, तेरी मासूमियत, तेरी सादगी एक ढोंग है, ढोंग। तू अजम की वो लाचार और मजबूर लड़की नहीं, तू तो एक धोखेबाज और फरेबी निकली, जिसने मेरी यकीन और भरोसे के छाती में छुरा घोंप दिया। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों किया? तू वो नहीं हो सकती जिसके पाक दामन पर मैं सजदा कर सकता। अजम की बेईमान और धोखेबाज लड़की, जो मेरे ईमान के दामन पर बदनुमा दाग है, यह नर्म हाथ जो फूल की शाख न तोड़ सके, वो जिगाला को हलाक करेंगे। इससे पहले कि तेरी सांसें तेरे सीने में घोंप दी जाएं, बता किसने भेजा है तुझे? कौन जिगाला को हलाक करना चाहता है? अब तू जिगाला की हमदर्दी नहीं, सिर्फ मौत हासिल करेगी। मौत!
तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जो शख्स तुर्कियों के साथ गद्दारी करे, हम उसे कभी माफ नहीं करते। मेरा यकीन करो जिगाला, मैं गद्दार नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। जिगाला दुश्मन के किसी बात पे यकीन नहीं करता लड़की। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। दुश्मन तो वो लोग हैं जो तुम्हारा कत्ल करना चाहते हैं, जो तुम्हारी शहजादी का कत्ल करना चाहते हैं। तू सिर्फ अपनी जिंदगी बचाना चाहती है। मैं अपनी जिंदगी नहीं बचाना चाहती हूँ। तुम चाहो तो मेरा कत्ल करके महरंगीज के हवाले कर देना, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें सच्चाई सुननी पड़ेगी। बताओ क्या बताना चाहती हो? क्या है सच्चाई? वो दोनों मुझसे तुम्हारा ठिकाना पूछ रहे थे। वो तुम्हारा कत्ल करना चाहते हैं, तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। तू झूठ बोलती है। मेरा यकीन करो जिगाला, शाका कह रहा था कि तुम एक बार उसके हाथों से बच चुके हो, इस बार वो तुम्हें नहीं जाने देगा। वो दोनों मुझे तुम्हारा यार समझते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। अगर मैं उनसे झूठ नहीं कहती तो वो मुझे भी मार डालते। आज महज तेरी वजह से वो लोग जिगाला के हाथों से निकल गए, क्योंकि मैं तेरी सच्चाई जानना चाहता था कि तू कौन है, दोस्त या दुश्मन। मेरा यकीन करो जिगाला, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैंने उनसे ये कहा कि मेरा इरादा तुम्हें कत्ल करने का है। हकीकत तो ये है कि उनका इरादा तुम्हें कत्ल करने का है। वो लोग जिगाला को कत्ल करेंगे, वो जिनकी कोई हैसियत ही नहीं। जिगाला का कदम तो क्या, अगर जिगाला की परछाई भी उन पर पड़ गई तो वो लोग वहीं जमीन में दफन हो जाएंगे। उन्हें कमजोर मत समझो जिगाला, उनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। मैं उनका एक एक राज जान चुकी हूँ। सुन लड़की, तुझे मेरे साथ चलना होगा और महरंगेज के सामने दुश्मनों के इरादे बयान करने होंगे। लड़की कौन है और तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं आप ही के पास आ रहा था शहजादी। ये अजम की वही लड़की है जिसे मैंने शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है। लेकिन तुम्हारा शक, तुम्हारा गुमान गलत साबित हुआ है, क्योंकि ये लड़की हमारी गद्दार नहीं, वफादार निकली है। यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ शहजादी, ये लड़की हमारे दुश्मनों के बारे में, उनके इरादों के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती है। क्या तुम वाकई सच्चाई बयान करना चाहती हो कि दुश्मन हमारे खिलाफ कहां तक अपना कदम उठा चुका है? हाँ शहजादी आलम, दुश्मन आपके खिलाफ अपने इरादों में कामयाब होने के पूरे मंसूबे बना चुका है और शहजादी की अजीम शान सल्तनत का तख्ता उलटने की पूरी कोशिश में है। मैं दुश्मन की साजिश और उनके खौफनाक इरादों की चश्मदीद गवाह। एक अजनबी जगह पर एक अनजान लड़की हमारे सामने हमारे दुश्मनों के राज की गवाही दे, हम इस करम फरमाई, इस मेहरबानी को क्या समझे? मुझे यकीन था शहजादी आलम कि मैं आपके शक के दायरे में जरूर आऊंगी, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये कनीज कोई मक्कार, धोखेबाज या फरेबी नहीं है। मैं अपने दुश्मन का सुराग ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। अजम की लड़की का दुश्मन, और यहाँ दुश्मन यही है और उसी की तलाश मुझे यहाँ तक लाई है। कौन है वो? जरगाम। जरगाम एक अजम की लड़की, अजम के रहने वाले की दुश्मन हो, कुछ अजीब सा नहीं लगता? तारीख गवाह है, सच्चाई पे मर मिटने वाले शहंशाहों ने अपने ताज ठुकरा दिए। बाप ने बेटे को सरेआम कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को सूली पर चढ़ा दिया। यानी कि तुम्हारे और जरगाम के दरमियान उसूलो इंसाफ की जंग है, इसलिए तुम उससे इंतकाम लेने आई। हाँ शहजादी, मैं जरगाम से अपना इंतकाम लेने यहाँ आई थी। क्या तुम्हें पूरा यकीन था कि जरगाम तुर्किस्तान में है और महर अंगेज के खिलाफ एक साजिश तैयार कर रहा है? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती थी कि जरगाम तुर्किस्तान में है। तुम्हारी जरगाम के साथ दुश्मनी की बुनियाद क्या है? महर अंगेज। महर अंगेज यानी वो चाहता था कि मेरे वालिद उसके साथ मिलकर महर अंगेज के खिलाफ तलवार उठाए, और तुम्हारे वालिद ने हमारे खिलाफ जंग करने से इनकार कर दिया। हाँ, इसलिए वो हमारे कबीले का दुश्मन हो गया और हमारे कबीले के लाखों लोगों का खून बहा दिया उसने, और मेरी बहन को अगवा करके अपने साथ यहाँ ले आया। तब तो तुम्हारी दुश्मनी जायज है लड़की, तुम फिक्र मत करो। जरगाम से खून के एक एक कतरे का इंतकाम हम लेंगे। आज से तुम हमारी पनाह में हो। जिगाला, इस लड़की को हमारी कनीजों में शामिल किया जाए। आज से हमारे साथ हमारे महल में रहेगी और इसका इंतकाम जरगाम से हम लेंगे।
सरफरोश बहादुर। यह है सल्तनत तुर्किस्तान का वो पहला पहाड़ जिसे पार करने के बाद हमारे सफर की हद शुरू होती है। यह पहाड़ हमारे सफर का पहला दरवाजा है। इस पहाड़ के पीछे महरंगेज का वो महल है जिसमें वो आराम करती है। हम इसी जगह पर अपने हथियार लेकर इकट्ठा होंगे और हमारा पहला हमला यहीं से होगा। हमारा पहला हमला रात के अंधेरे में होगा, जब सारा महल गहरी नींद सोया होगा। हम इसी जगह से दुश्मन की हरकत पर नजर रखेंगे। सरगाम! कौन है तू लड़की? एक पैगाम्बर जो तुम्हारे लिए पैगाम लेकर आई है। किसकी तरफ से भेजी गई है? हिंदुस्तान के शहजादी की तरफ से। हिंदुस्तान का शहजादा क्या चाहता है? दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। इसलिए महरंगेज से इंतकाम लेने के लिए। कौन सा इंतकाम? वो मैं नहीं जानती। देख लड़की, अगर तुझे हिंदुस्तान के शहजादे ने भेजा है तो तू हमारी मेहमान है, लेकिन अगर तू महरंगेज की अयार निकली तो तू नहीं, यहां से तेरी लाश जाएगी। अगर मैं महरंगेज की अय्यार होती तो पीछे से तुम्हें आवाज न देती, अपना खंजर तुम्हारे पीठ में उतार देती, क्योंकि महरंगेज को जरगाम चाहिए, जिंदा या मुर्दा। और जरगाम को महरंगेज का सर। जरगाम अपना घर, अपना वतन, अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर इन पथरीली घाटियों में आराम परस्ती के लिए नहीं आया। जरगाम को बेसर उस्मानी की जिंदगी गुजारने का कोई शौक नहीं। मुझे इंतकाम चाहिए, इंतकाम। और महरंगेज को उसका खुदा बचाए तो बचाए, वरना उसे जरगाम से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। जो मंजिल जरगाम की है वही शहजादा हिंदुस्तान की, इसीलिए शहजादा जरगाम से मिलना चाहता है। अगर शहजादे की भी वही मंजिल है जो मेरी है, अगर उसका इंतकाम भी वही है जो मेरा है, अगर उसके सीने में भी वही आग है जो मेरे दिल में है, तो जरगाम उसे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठाकुर जरगाम, दूर दूर तक जिसके नाम के चर्चे हैं, आज उसके दीदार भी हो गए। सुना है शहजादे कि तुम हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो। हाँ, लेकिन इससे पहले हम एक राज जानना चाहते हैं। वीर सिंह का कत्ल किसने किया? वीर सिंह का कत्ल? कौन वीर सिंह? वो वीर सिंह जो हमारा सिपह सलार था। नहीं शहजादे, वीर सिंह का कत्ल मैंने नहीं किया। जरगाम सिर्फ उन्हीं का कत्ल करता है जो महरंगेज के साथ है। महरंगेज के दुश्मनों को जरगाम अपने सीने से लगाता है। उसका कत्ल जरूर किसी और ने किया होगा। हमें शक था, कहीं वीर सिंह का कत्ल तुमने तो नहीं किया? नहीं शहजादे, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो हम दोनों मिलकर वीर सिंह के कातिल की तलाश करेंगे। खैर, हम तुमसे मिलने के बहुत ख्वाहिशमंद थे, इसीलिए तुम्हें तलाश कर रहे थे। इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये लड़की मुझे किस तरह पहचानती है। दरअसल मैं यहाँ की एक कबायली लड़की, एक कोहे काफी लड़की के साथ मैंने आपको कई मर्तबा देखा, इसलिए आपको पहचानती। इसका मतलब यह हुआ कि अजरा तुम्हारे पास थी? हाँ, अजरा मेरे पास थी। मैंने कई मर्तबा उसे कहा था कि वो कोहे का वापस चली जाए, मगर अफसोस कि उसका कत्ल कर दिया गया। हम भी उसकी मदद करना चाह रहे हैं। पुराने जख्मों की याद मत दिला शहजादे, जख्म ताजा हो जाता है। मेरी आंखों में खून उतर आता है और मेरा जी चाहता है कि मैं महरंगेज के टुकड़े टुकड़े कर दूं। खैर, यह हमारी और तुम्हारी मुलाकात का वक्त, पुरानी रंजिशें याद करने का नहीं। अपने बारे में कुछ बताओ। सुना है तुम आजम के सुल्तान हो और तुम्हारे सुल्तानी तेवर ने दूर दूर तक तलवार की धाक जमा रखी है। वो शान शौकत, वो खुशियां, वो इज्जत सब अफसाने और कहानियां बनकर रह गई हैं शहजादे। कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया।
चंद दिनों के मंदिर थे। मैंने अपनी आंखों से वो मंदिर देखे हैं जो मेरी आंखों को नहीं देखने चाहिए थे। मैंने आजम को अपनी आंखों से जलते हुए देखा है, घरों में पड़े हुए जनाजे, मां बहनों की आंखों में आंसू, उदास बच्चों के चेहरे, और सरगाम मुस्कुराना भूल गया सिर्फ उस शहजादी की वजह से। मुझे अपने हमवतनों का इंतकाम लेने के लिए महरंगेज के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ी। दिन घोड़े की पीठ पर और रात वीरानों में गुजरने लगी, और मेरी दौलत एक हाथ में लगाम और दूसरे हाथ में तलवार। रेशम के तकिए पर सर रखकर सोने वाला सुल्तान आज पत्थर पर टेक लगाकर सोता है। जब भी महरंगेज की जुल्म की दास्तान दोहराई जाती है, जिगर चीर कर रख देती है। जब भी कोई महरंगेज की जुल्म का सताया हुआ मिलता है, उसकी एक दर्दनाक कहानी होती है। जहांगीर शाह की भी एक दर्दनाक कहानी, बिल्कुल तुम्हारी तरह कहानी। तो क्या तुम भी जहांगीर शाह की कहानी सुन चुके हो? मैं उनकी कहानी नहीं, बल्कि उनसे रूबरू मिल चुका हूं, और मैं उन्हीं के बेटे का इंतकाम लेने तुर्किस्तान आया। ठीक है शहजाद, अब हम दोनों मिलकर इंतकाम लेंगे। आज से तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे जिगरी दोस्त हो। आज के बाद सरगाम की बाजू और तुम्हारी बाहें दोनों मिलकर इस महरंगेज का मुकाबला करेंगी। तुम्हें मिलकर मुझे एक नया हौसला मिला है। आज के बाद मैं महरंगेज की हुकूमत का तख्ता पलट के रख दूंगा।